हाय एवरीवन। आप सबकी क्वेरीज आ रही थी कि अपार आईडी में करेक्शन कैसे करना है। अपार आईडी बनने के बाद अगर कोई इन्फॉर्मेशन उसमें चेंज करनी हो तो कैसे करेंगे। तो आज आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। देखिए, अपार आईडी में कोई भी करेक्शन अगर आपको करना है तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। अपार आईडी का डेटा कहाँ से लिंक है? आधार से। तो अगर अपार आईडी में कोई करेक्शन आपको करना है तो सबसे पहले आपको आधार में करेक्शन करना होगा। और आधार में करेक्शन कैसे हो रहा है? आधार में करेक्शन आप अ, बच्चे की जीपी पे जाके कर सकते हैं, स्टूडेंट्स की। ठीक है, वहाँ से आप आधार डेटा चेंज करोगे तो आपकी अपार आईडी में डायरेक्ट चेंज नहीं होगा। पहले आप स्टूडेंट की प्रोफाइल में जाके उसका डेटा, आधार वाला डेटा चेंज कीजिए। अगर आधार वैलिडेट हो गया है, उसके बाद कोई डेटा चेंज करवा रहा है तो आप SO3 फॉर्म फिल करके उसमें नेम एज पर आधार या आधार नंबर जो भी है वो चेंज करवाइए। जब आप वहाँ से डेटा चेंज करवा चुके हों उसके बाद आता है कि अब अपार आईडी में वो डेटा कैसे चेंज होगा, क्योंकि अपार आईडी आपकी जनरेट हो चुकी है। ठीक है, तो अब आपका आधार में डेटा आपने चेंज कर लिया है। अब अपार में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा डिजी लॉकर पर। ठीक है, डिजी लॉकर पे जाने के बाद जब आप आधार अपने इशूड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, आप जब इशूड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, ये आपका इशूड डॉक्यूमेंट के सामने सी ऑल वाला बटन आ रहा है। यहाँ पर सी ऑल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। ये जो इसके सामने 3 डॉट्स हैं, जैसे ये आधार कार्ड है, आधार कार्ड के सामने जो ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, जब मैं इन पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे ये नीचे रिफ्रेश का बटन आ रहा है। जब आप इस पर रिफ्रेश करोगे तो आपके आधार की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिफ्रेश हो जाएगी। ये वेरीफाई योर सेल्फ वाला इंटरफेस आपका आ जाएगा। ये बोल रहे हैं कि क्या आप वैलिडेट करना चाहते हो और आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा, जो आधार से लिंक्ड नंबर है उस पर OTP आएगा। क्या आप अग्री हो OTP प्रोवाइड करने में? तो आई अग्री वाला बटन आप क्लिक कर देना। ठीक है, तो आपका ये जो भी आपने आधार में इंफॉर्मेशन अपडेट की है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। उसके बाद आधार को रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करके चेक करेंगे कि जो आपके आधार की इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट हुई है या नहीं हुई है। इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड ओपन हो जाएगा। आप चेक कर लेना इन्फॉर्मेशन अपडेट हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो एक बार और रिफ्रेश करना, क्योंकि कभी कभी सर्वर डाउन रहता है। ठीक है, यहाँ से आपका आधार अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको जो नीचे अपार आईडी वाला आइकन दिख रहा है, अपार आईडी वाले आइकन पर उसके सामने जो 3 डॉट्स हैं उन पर क्लिक करना है और उनके सामने रिफ्रेश वाला बटन है उस पर क्लिक करना है। जैसे आपका अपार अपडेट हुआ था ऐसे ही आपकी आधार में जो चेंजेस हैं उनके अकॉर्डिंग आपकी अपार आईडी अपडेट हो जाएगी। अपार आईडी सारा डेटा फैच कर रही है आधार से, तो हम आधार में चेंजेस करेंगे तो अपार में चेंजेस होंगे। ओके, तो कोई पूछ रहा है कि नेम कैसे चेंज करें, मदर्स नेम कैसे चेंज करें अपार बनने के बाद, जेंडर कैसे चेंज करें। तो कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज करनी है तो पहले आधार में चेंज करो, क्योंकि अपार तो आधार से डेटा ले रहा है। तो पहले वहाँ चेंज करो, फिर यहाँ पे आके डिजी लॉकर में रिफ्रेश करो दोनों को, पहले आधार को और फिर अपार को। फिर ओपन करके देखो कि आपका जो डेटा है वो रिफ्रेश हुआ है या नहीं हुआ। 90% आपका डेटा यहाँ से अपडेट हो जाएगा। ठीक है, एक बार रिफ्रेश नहीं होता तो 2 बार करके देखो, और रिफ्रेश करने के बाद कम से कम 5 मिनट तक वेट करके देखो कि क्या पता थोड़ी देर बाद रिफ्रेश होके वो डेटा अपडेट हो जाए। अगर नहीं होता है उस कंडीशन में आपको क्या करना है? उस कंडीशन में आपको अपार को कांटेक्ट करना है। अब मैं कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रॉपर दे देती हूँ कि कैसे आप अपार को कांटेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपके अपार की कांटेक्ट डिटेल्स हैं। आप इन्हें जाके जो apar.gov.in है वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट डिटेल्स निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ तो मैंने ये आपको प्रोवाइड कर दी हैं। इसमें देखिए नीचे इनका ये कॉल नंबर है, सेंड ए क्वेरी है, हाउ टू वीडियोज़ है। इनमें इन्होंने बताई हुई है डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज के सॉल्यूशन की कैसे कैसे प्रॉब्लम में क्या करना है। इनका यूज़र मैनुअल है, इनके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। यहाँ से आप किसी भी तरीके से जितनी भी इंफॉर्मेशन अगर आपको लेनी है आप यहाँ से ले सकते हो। और यहाँ से अगर लास्ट ऑप्शन है कि अगर आपकी क्वेरी कहीं से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो आप कॉल करके
चेंज करा सकते हो। वैसे तो मतलब डायरेक्ट कॉल करने की बजाय आप अपने सीआरसी से कांटेक्ट करो, क्योंकि देखो यहाँ पे कॉल वो बंदा करेगा जो अपनी अपार आईडी पर्सनली जनरेट कर रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट्स की आईडी हैं जो स्कूल्स के थ्रू जनरेट कर हो रही हैं, तो स्कूल वालों का यहाँ पे डायरेक्ट कॉल करना नहीं बनता है, क्योंकि स्कूल वालों को बीच में मिडिल पर्सन दिए गए हैं जिनके थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। तो हमारे पास हमारे सीआरसी इंचार्ज हैं, बीईओ ऑफिस है, हम उन दोनों जगह से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और, जो मैंने सॉल्यूशन आपको बताया है वो अपार की वेबसाइट पर भी दिया गया है। ये देखिए, अपार की वेबसाइट में जो प्राइवेसी पॉलिसी है, इसको लोग ढंग से पढ़ते नहीं है। ये प्राइवेसी पॉलिसी में देखो, यूज़र कंट्रोल में बताया गया है कि एक्सेस एंड करेक्शन कैसे करना है। इसका मतलब अगर अपार में करेक्शन ही नहीं होता तो ये लोग ये करेक्शन का ऑप्शन क्यों देते। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अपार आईडी एक बार बन गई सो बन गई, उसमें कोई करेक्शन नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट रोबोट्स। तो हम, ऐसा नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं होंगी। इतने स्टूडेंट्स का जनरेट कर रहे हैं, एक आध के में मिस्टेक हो ही जाती है, कभी हमारे हैंड पे कभी पेरेंट्स के हैंड पे, किसी ना किसी तरीके से मिस्टेक कभी ना कभी हो ही जाती है। तो एक्सेस और करेक्शन तो उन्हें देना ही पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या लिखा है, यूजर कैन एक्सेस एंड अपडेट देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन थ्रू डिजी लॉकर, जो मैंने आपको बताया है। अपार ने भी वही लिखा हुआ है अपनी वेबसाइट पे, आप जाके चेक कर सकते हैं अपार की प्राइवेसी पॉलिसीज में, कि डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म के थ्रू यूज़र जो हैं वो अपना डेटा अपडेट करके रिफ्रेश कर सकते हैं वहाँ से। और फिर उसके बाद लिखा है कि यूज़र कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस। तो कॉन्टैक्ट कैसे करना है वो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिखा दी है। अकाउंट डिलीशन, आपकी अपार आईडी का अकाउंट डिलीट भी हो सकता है अगर आप करना चाहते हो बाद में, या कोई भी करना चाहता है तो उसकी रिक्वेस्ट भी आपको डालनी पड़ेगी, जो कॉन्टैक्ट अस वाली इन्फॉर्मेशन थी उसी के थ्रू। ठीक है। तो मतलब हर सब कुछ हो सकता है, चेंज भी हो सकते हैं, डिलीट भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा लगा होगा। एंड इफ़ यू आर स्टिल फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन अपार आईडी, UDIS, MIS एंड एनी अदर टेक्निकल इश्यूज, देन प्लीज़ लेट मी नो थ्रू कमेंट, आई विल श्योरली हेल्प you out. And thanks for watching this video till end. Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the latest notification of the latest videos. Thank you.